नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र मिश्रा। मैं आपका स्वागत करता हूं गांव वाला ट्रेडर्स यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आज मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूं। यहां पे टेक्निकल एनालिसिस बेसिक टू एडवांस, ये मैं एक प्लेलिस्ट क्रिएट करूंगा। यहां पे मैं कोशिश करूंगा कि पर डे मैं एक वीडियो यहां पे अपलोड करूं। टाइम मिलने के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये मैं पर डे कर पाता हूँ या 2 दिन में एक वीडियो अपलोड करता हूँ। बट ये जो भी रहेगा, ये टेक्निकल एनालिसिस आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट कोर्स बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो न्यू ट्रेडर्स होंगे, जो बिगिनर्स हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं आपको ये वीडियो इसलिए प्रोवाइड कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा तो ये बताने का मेन पर्पज़ ये है कि मेरा भी रिवीजन होगा, मेरे भी माइंड में वो सारी चीज़ें रहेंगी। जब कोई भी टीचर बता रहा होता है तो वो उसके दिमाग में वो चीज़ें छपी रहती हैं, छप जाती हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो के नेक्स्ट उस पर। मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के पहले जो है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 5 थिंग्स टू रिमेंबर बिफोर एंटरिंग इनटू द मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट में इंटर हो रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास ये 5 चीज़ें होनी चाहिए। पहली चीज़ क्या है? राइट इंफ्रास्ट्रक्चर। मीन्स आपके पास बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि मोबाइल से भी ट्रेडिंग कर लेते हैं। हाँ, अगर आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप टेक्निकल एनालिसिस मोबाइल से नहीं कर सकते हैं। तो आपको लैपटॉप की ज़रूरत रहती है। लैपटॉप होना चाहिए आपके पास टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए। चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स, ये सारी चीज़ें यूज करने के लिए लैपटॉप में आप अच्छे तरीके से उसको यूज कर पाओगे। तो राइट इंफ्रास्ट्रक्चर में ये हो गया। राइट मनी मैनेजमेंट में है दोस्तों आपका। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि आपके पास अगर 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख रुपए में यूँ मान के चलें कि आप 80% आप जो है आपके सेविंग या स्टॉक पे रखें, और 20% जो अमाउंट है, या यूँ कहें कि 20,000 है, 20,000 आप जो है आप आपके इसमें ट्रेडिंग में लगाएं। पूरा, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आपको नहीं लगा देना है। अगर आप इकट्ठे 1 लाख रुपए लगा दोगे और उसमें से लॉस हुआ तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लॉस हो सकता है। इसलिए जब हम 20,000 लगाते हैं, 20,000 का अगर हमें जो है 2,000 का लॉस भी हो गया तो हम वो जो बैकअप में हमारे 80,000 रखे हुए हैं उसमें से कुछ और पैसे लगा के हम ये 2,000 रिकवर कर लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास हमने इकट्ठे ही लगा दिया 1 लाख रुपए और उसमें से इकट्ठे 20,000 निकल गए, तो एक तो हमारी साइकोलॉजी बिगड़ जाएगी, और दूसरा वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में और भी लॉस कर लेते हैं लोग। तीसरे पॉइंट में आता हूँ, स्टॉक सिलेक्शन। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो आप 80% अमाउंट जो है आपका स्टॉक में लगाएं। अच्छे अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करें और जो स्टॉक अभी करंट मार्केट में चल रहे हैं उसमें इन्वेस्ट करें, ताकि आपका पैसा जो 80% है वो आपको कुछ कमा के दे सके। बाकी 20% आप ट्रेडिंग में लगा सकते हैं। चौथा पॉइंट है एंट्री एंड एग्जिट लेवल्स। आपको पता होना चाहिए ट्रेडिंग करने के पहले कि हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा होगा और एग्जिट पॉइंट कौन सा होगा। फॉर एग्जांपल आपने एंट्री तो ले ली, अब एंट्री लेने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट कहाँ तक जाएगा, तो वहाँ पे एग्जिट होना चाहिए। अगर हमारे ट्रेड लेने के बाद ट्रेड हमारा अगर लॉस पे जा रहा है तो हमें स्टॉप लॉस भी लगाने आना चाहिए। इमोशंस में बैठे नहीं रहना चाहिए कि हम बैठे हुए हैं ये देखते हुए कि शायद मार्केट ऊपर जाए तो हमारा ये वापस से लॉस जो है वो रिकवर हो जाए। ऐसा बैठे रहने से और लॉस बढ़ता ही जाता है। इसलिए स्टॉप लॉस जितना जल्दी ले लें उतना ही अच्छा। ऐसा भी नहीं है कि आप लेते से ही 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये लॉस दिख रहा है आप एग्जिट हो जाएं। कई बार मार्केट ऊपर नीचे थोड़ा इतना वोलेटाइल होता है,
तो ये आपको डिफाइन करना रहेगा कि हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एंट्री लेवल क्या रहेगा, एग्जिट लेवल क्या रहेगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए ट्रेड लेने के पहले। अब जैसा कि मैंने अभी लास्ट पॉइंट पे ही बोला था, डिफाइन योर रिस्क। जो रिस्क आप कितना ले सकते हो, सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि आपने जो अमाउंट लगाया है वो कितना लगाया है। छोटा अमाउंट लगाएंगे तो आपकी जो रिस्क लेने की कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अगर ये कहूँ कि मैंने 1 लॉट लिया या 2 लॉट लिए, तो उसका 1000, 1200, 1500 रुपये तक का रिस्क लेने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। और अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी ले ली तो वही जो जितने पॉइंट पे आपको 2 लॉट पे अगर 1000, 1200 का लॉस हो रहा है, और फॉर एग्जांपल अपन ने 10 लॉट ले लिए, 15 लॉट ले लिए, 20 लॉट ले लिए, तो ये जो आपको 2 लॉट पे 1000, 1200, 1500 का लॉस हो रहा है, वही आपको 20 लॉट लेने पे ये लॉस आपको लगभग जो है 15 से 20 हज़ार का हो जाएगा। तो आप जल्दी से निकल जाओगे। और मार्केट आप जब निकल जाओगे तो आप देखोगे कि मार्केट ऊपर चला गया और आपने जो लॉस ले लिया वो बिना मतलब में ले लिया। इसलिए अपना रिस्क डिफाइन करें, लो क्वांटिटी से अभी स्टार्ट करें। नेक्स्ट, technical analysis. The approach is to forecast the direction of prices through the study of patterns in historical market data, prices and volume. यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया है कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि जो प्रीवियसली मार्केट में जो चीज़ें हो चुकी हैं, मार्केट डेटा, प्राइस एक्शन जो बना है, वॉल्यूम बना है, चार्ट पैटर्न बना है, कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, उस चीज़ को देख के हम आगे का प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे मार्केट कैसा हो सकता है, कैसे हो सकता है। उसमें से जो एक्यूरेसी होती है वो 100% तो नहीं कही जा सकती, बट 60, 70 to 80% भी कई बार एक्यूरेसी होती है, अगर सही एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस होता है तो। देयर आर 3 essentials एलिमेंट्स इन अंडरस्टैंडिंग प्राइस बिहेवियर। यहाँ पे 3 जो हैं एलिमेंट्स हैं प्राइस एक्शन को समझने के लिए: हिस्ट्री ऑफ प्राइस, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग एंड टाइम स्पैन। मतलब नेक्स्ट, हिस्ट्री ऑफ पास्ट प्राइजेस। हम जब टेक्निकल एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हमें पर डे का डेटा देखना रहता है, 5 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, या पर डे का वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में। और ऐसा जो है पिछले कई दिनों का, कई महीनों का भी देखने से हमें ये समझ में आ जाता है कि कहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है, कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है, उसका ओपन क्या है, उसका क्लोज क्या है, हाई क्या है, लो पॉइंट क्या है। हाई, लो, क्लोजिंग, ओपन, ये 4 पॉइंट्स से अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे ट्रेड किस हिसाब से हो सकता है, या कि जब मार्केट ओपन होता है तो हमारा जो प्रीवियस डे का हाई, लो, क्लोज, ओपन प्राइजेस होता है वो हमारे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के रूप में भी काम करते हैं। आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, चार्ट्स पैटर्न में पहुंचेंगे, तो इस बारे में मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा कि प्रीवियस डे का जो हाई है, लो है, ये सारी चीज़ें, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारा पास्ट प्राइस एक्शन बन चुका है उसके बारे में हम देख के नेक्स्ट प्रिडिक्शन कर लेते हैं कि अब मार्केट अप होने वाला है या डाउन होने वाला है। सेकेंड जो ऑप्शन है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग दैट कंपनीज प्राइजेस मूवमेंट प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट इनपुट्स ऑन द अंडरलाइंग स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। इसका मतलब ये है कि पहले जहाँ पे भी मार्केट अभी करंट में चल रहा है वहाँ पे एक मैं आपको आगे जब चार्ट पैटर्न में दिखाऊंगा तो वहाँ पे वॉल्यूम मतलब जहाँ पे अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम बनता है, वो वॉल्यूम वहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वहाँ पे लोग ख़रीदारी कर रहे हैं कि सेल कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है टाइम स्पेन। द टाइम स्पेन ओवर विच प्राइजेस एंड वॉल्यूम आर ऑब्जर्व्ड फैक्टर्स इन द इफेक्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस प्राइजेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
मतलब कहाँ पे कितनी देर तक मार्केट ने टाइम स्पेंड किया है। अगर वहीं वहीं कंसोलिडेशन कर रहा है और फिर एक चार्ट पैटर्न बना के या कैंडल स्टिक पैटर्न बना के जिस साइड ब्रेकआउट करे वहाँ पे हमें एंट्री ले लेनी होती है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा कैंडल के बारे में बता दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक कैंडल बेरिश कैंडल है, एक बुलिश कैंडल है। यहाँ पे ये कैंडल आपने अगर चार्ट में देखा होगा तो ऐसे ही कुछ कैंडल बनती है। जो बुलिश कैंडल बनती है वो ग्रीन कलर में बनती है। इस कैंडल का जो है ग्रीन कैंडल हमेशा नीचे ओपन होती है, तो ग्रीन कैंडल यहाँ पे ओपन हुई, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ओपन हो रही है, और ग्रीन कैंडल ऊपर जाके यहाँ पे क्लोज हुई है। ये यहाँ पे ऊपर क्लोज हुई। अब ग्रीन कैंडल ओपन तो यहाँ ज़रूर हुई थी, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे भी आई थी। इसको बोलते हैं विक या शैडो। ये यहाँ पे इसकी शैडो हो गई। वापस से ये ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर जाते 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 इसने यहाँ पे हाई बनाया। हाई बनाने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि अब ऊपर कौन ले जाएगा? बायर्स ले जाएंगे। तो यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा सा इसको यहाँ पे ओपन हुआ, ग्रीन बनी कैंडल, बायर्स ने इसको थोड़ा सा ऊपर ढकेला और सेलर्स थोड़ा सा हावी हुए तो उन्होंने यहाँ पे नीचे ढकेला, तो ये एक विक बन गई। यहाँ पे इसकी शैडो बन गई। विक भी बोलते हैं और शैडो भी बोलते हैं। वापस से बायर्स स्ट्रांग हुए और बायर्स इसको धकेल के ऊपर ले गए। ये इन्होंने पहुँचा दिया यहाँ तक हाई। यहाँ पे हाई बनाया। वापस हाई पे जाके सेलर्स ने प्रेशर बनाया तो कैंडल जो है यहाँ पे आके क्लोज हो गई। तो ये हो गई हमारी बुलिश कैंडल। ये ग्रीन कलर में बनती है और नीचे की विक, ऊपर की विक और बीच में ओपन एंड क्लोज। सेम टू सेम जो है हमारी बेरिश कैंडल रेड कलर में बनती है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है कि ये ओपन ऊपर होती है, क्योंकि इस पे सेलर्स हावी होते हैं। तो सेलर्स यहाँ पे मार्केट ये क्लोज, ये ओपन हुई कैंडल और ओपन होने के बाद बायर्स ने थोड़ा सा प्रेशर जमाया तो ये थोड़ा ऊपर तक गई, लेकिन वापस से सेलर्स ने इस पे अपना कब्जा जमा लिया, अपना प्रेशर बना लिया, तो इन्होंने धकेल के लाके यहाँ पे छोड़ दिया। यहाँ पे छोड़ा और वापस से यहाँ पे बायर्स ने थोड़ा सा जोर लगाया, जिसको लाके यहाँ पे इसको क्लोज होना पड़ा। तो ये हो गई अपनी बेरिश कैंडल। मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तो ये हरी कैंडल बनेगी, ग्रीन कैंडल बनेगी, और मार्केट अगर नीचे जा रहा होता है तो ये अपनी रेड कैंडल बनती है। ठीक है दोस्तों, आप अगर कुछ डाउट हो इस बारे में तो आप मुझसे जो है कमेंट करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं बाकायदा उसमें आप लोगों को जवाब दूंगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं पूरी एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनाने वाला हूँ। पूरा इसमें कंप्लीट टेक्निकल चार्ट वगैरह सब बताऊँगा। टेक्निकल बेसिक टू एडवांस का ये कंप्लीट कोर्स बनाने वाला हूँ। ये आज फर्स्ट डे का स्टार्टिंग वीडियो है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, कोई कुछ भी डाउट्स है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मैं नेक्स्ट आपको स्लाइड में ले चल रहा हूँ। ये हो गई दोस्तों। और कई बार क्या है, लाइन बार आपने ऐसा चार्ट भी देखा होगा कि लाइन वाला चार्ट, ये तो कैंडल वाला चार्ट, कैंडल बनती है। एक होता है हाई लो सीक्वेंस। इसमें ये ओपन जो लाइन वाला चार्ट होता है उसमें यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे ये हाई मार के यहाँ पे क्लोज होता है ना। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये देखिए, मार्केट अगर ऊपर जा रहा होता है, ग्रीन कैंडल बन रही होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? अप मूव या अप ट्रेंड। इसको क्या बोलते हैं? अप मूव। कंटिन्यूसली अगर ग्रीन कैंडल बन रही है
बीच में एक आध अगर रेड कैंडल भी बनती है और मार्केट अगर ऊपर जा रहा होता है तो हम इसको बोलते हैं अप मूव। सेम टू सेम अगर रेड कैंडल बन रही है तो इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड या डाउन मूव। ये मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा होता है, वापस से जब यहाँ पे ऊपर जाएगा तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड। ये तो लगभग सबको ही पता रहता है, बट अब चूँकि मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है तो मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये मार्केट जो है कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में बना हुआ, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर नीचे। अब मार्केट डायरेक्टली तो नहीं जाएगा, ये ऊपर नीचे करके ही जाता है, तो ये अप ट्रेंड में है मार्केट। यहाँ पे वही बताया है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। इसमें अप ट्रेंड में आपको करना क्या है, अप ट्रेंड में क्या होता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, फिर थोड़ा नीचे हुआ, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अप मूव, मतलब ट्रेंड तो अप है, ठीक है। लेकिन अब ये अप कैसे होगा, ये लोअर हाई, हायर लो, हायर लो और हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो, ऐसे करके बनाता जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, प्रीवियस लो को कोई भी जो उसका लो है प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं किया, मतलब हायर लो बनाता हुआ जा रहा है। ऐसे ही सेम टू सेम ऊपर की बात करें तो यहाँ पे हाई हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई, ऐसे बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा जो रूल कहता है नेवर सेल। हमें जब मार्केट ऊपर जा रहा हो, मार्केट का ट्रेंड अप हो, तो हमें जो है सेल साइड का बहुत कम व्यू रखना चाहिए, या कि ना के बराबर। कभी भी हमें सेल नहीं करना चाहिए या पुट साइड का बाय नहीं करना चाहिए जब अप ट्रेंड हो मार्केट का। आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली धीरे धीरे करके मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि हायर एंड हाई जब मार्केट बना रहा होता है तब हमें वहाँ पे, अगर जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं क्लीन करके बताता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मार्केट ने यहाँ पे ये यहाँ गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब यहाँ पे कई बार ये रेड कैंडल जब बन जाती है तो जनरली ट्रेडर्स जो बिगिनर्स होते हैं वो रेड कैंडल देख के यहाँ पे शॉर्ट सेल कर देते हैं या सेल साइड जाने का सोचते हैं। तो जब भी आप देख रहे हो कि यहाँ पे हायर हाई बन रहा हो तो हमें सेल साइड का व्यू बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। और ज़्यादातर ट्रेडर्स, मैं भी हुआ हूँ, पहले मैं भी होता था, अब नहीं होता, ट्रैप हो जाते हैं लोग। यहाँ पे ट्रैप नहीं होना है। अगर रेड कैंडल बनती है तो थोड़ा सा हमें वेट करना है, क्योंकि यहाँ से आप देख पा रहे हो मार्केट हायर हाई बना के जो है अप ट्रेंड में ही है। ये कंटिन्यूसली थोड़ा सा नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, ऐसे करके अप ट्रेंड में बना हुआ है। तो अप ट्रेंड का हमारा रूल कहता है कि हमें जो है सेल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल में मैं आपको ले चलता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलता हूँ मैं आपको, कैंडल बोल रहा हूँ, सॉरी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने है वही इमेज, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि आप जब मार्केट हायर हाई बना रहा होगा तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये सेल नहीं करना है। दूसरी चीज़, आप कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। इक्विटी का जो कोई स्टॉक अगर ले रहे हैं, इंट्राडे में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इक्विटी में बाय, स्टॉक बाय कर सकते हैं, इक्विटी डिलीवरी में बाय कर सकते हैं। मतलब कोई स्टॉक सेलेक्ट करके अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, उसका ट्रेंड अप है, तो हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। फ्यूचर बाय कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन में कॉल बाय कर सकते हैं, कॉल बाय कर सकते हैं, ठीक है। और
पुट का जो है हम पुट का सेल कर सकते हैं। पुट का बाय नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। शॉर्ट मतलब सेल। आपको पता है ना, पुट जो होता है उसको बाय करते हैं कब, जब मार्केट नीचे जा रहा होता है, और पुट को शॉर्ट या सेल तब करते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा हो। तो यहाँ पे पुट शॉर्ट पे कंफ्यूज मत होइएगा। पुट शॉर्ट मतलब पुट सेल। पुट सेल का मतलब मार्केट जब ऊपर जा रहा होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट इमेज पे चलता हूँ मैं। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो काफ़ी लेंथी हो रहा है, इसके आगे का मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। और अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं और इस सीरीज को कंटिन्यू करूं और पूरा कंप्लीट करूं। पूरा कंप्लीट कोर्स टेक्निकल का मैं अपलोड करूं। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, धन्यवाद।